नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल द रिव्यू गाय में। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 2000 रुपये के नोट को लेकर आरबीआई के दिए गए नए आदेश के बारे में। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि क्या 2016 की तरह देश में एक बार फिर से नोटबंदी करार कर दी गई और क्या 2000 रुपये के नोट अब सिर्फ एक कोरा कागज बन के रह गए, और यदि ऐसा नहीं है तो जो 2000 रुपये के नोट आपके और हमारे पास मौजूद हैं उनका हमें करना क्या है। तो इन सभी सवालों के जवाब जानेंगे आज की इस वीडियो में। तो चलिए सीधा चलते हैं उस आदेश की तरफ जिसके आने के बाद आपके मन में ये सारे सवाल उठ रहे होंगे। तो ये जो है आरबीआई का ऑफिशियल आदेश है जो मैंने आरबीआई की ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड करा है, और अगर आपको भी ये आदेश डाउनलोड करना है तब आसानी से उस वेबसाइट में जाके कर सकते हैं। तो जैसे आप देख सकते हैं 19 मई 2023 का ये आदेश है, और इसका टाइटल ही है कि 2000 रुपीज डिनोमिनेशन बैंक नोट्स विड्रॉल फ्रॉम सर्कुलेशन विल कंटिन्यू एज लीगल टेंडर। यानी कि इसका मतलब ये है कि जो 2000 रुपये की मुद्रा है या 2000 रुपये की कीमत के जो बैंक नोट हैं उनका विड्रॉल फ्रॉम सर्कुलेशन यानी कि उनकी वितरण में रोक लगा दी है आरबीआई ने। यानी कि अब आरबीआई और बैंकों की तरफ से 2000 रुपये के कोई भी नए नोट बाजार में नहीं उतारे जाएंगे, और जो नोट पहले से ही बाजार में उतरे हुए हैं उनका क्या, तो उनके लिए साफ साफ लिखा है कि विल कंटिन्यू एज लीगल टेंडर। यानी कि उनका कानूनी कीमत उनकी स्वतः रूप से कायम रहेगी, यानी कि उनको रद्द नहीं करा गया है। उनके मूल्य अभी भी 2000 रुपये ही है, और अभी भी आप उन नोटों से बाजार में जाके खरीद फरोख्त कर सकते हैं। तो बहुत ही छोटा ये 10 पंक्तियों का यह आदेश है, जिसमें शुरुआत की 5 पंक्तियों में आरबीआई ने यह दर्ज बताया है कि किन परिस्थितियों में 2000 रुपये का नोट बाजार में उतारा गया था, क्या उसकी हिस्ट्री है और क्या उसका भविष्य रहने वाला है। ये शुरुआत की 5 पंक्तियों में आरबीआई ने बताया है, और बाकी की 5 पंक्तियों में आरबीआई ने ये बताया है कि जो 2000 रुपये के नोट पहले से ही बाजार में मौजूद हैं उनका भविष्य क्या होगा। तो बहुत ही छोटा ये आदेश है, अगर आपको भी ये आदेश पढ़ना है तो आप भी पढ़ सकते हैं। मैंने ये पढ़ लिया है और मैं इसको आसानी से आपको समझाने की कोशिश करूंगा आसान भाषा में। पहले शुरुआत की 5 पंक्तियों के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो चलिए चलते हैं। 8 नवंबर 2016 को संपूर्ण भारत में एक आदेश पारित हुआ। इस आदेश में एक घोषणा करी गई कि 500 और 1000 रुपए की कीमत के नोट जो संपूर्ण भारत में स्वतः रूप से चल रहे हैं उनका लीगल टेंडर इमीडिएट इफेक्ट के साथ टर्मिनेट कर दिया गया, यानी कि उनकी कानूनी शक्ति अचानक से छीन ली गई। अब इससे हुआ क्या? इससे ये हुआ कि संपूर्ण भारत में एक भारी मुद्रा की कमी आ गई। अब ये कमी आई क्यों? तो ये कमी इसलिए आई क्योंकि उस समय पे भारत की अर्थव्यवस्था का कुछ 86% हिस्सा 500 और 1000 रुपए के नोटों के रूप में मौजूद था। और जब आपने बाजार से एकदम से इतनी बड़ी कीमत के नोट एकदम से टर्मिनेट कर दिए तो आम जनता के पास, आपके पास, हमारे पास बाजार में खरीद फरोख्त करने के लिए पैसे ही नहीं बचे। जब आम जनता के पास पैसे नहीं होंगे तो कोई सामान नहीं खरीद पाएगा, सामान नहीं बिकेगा तो व्यापार नहीं चलेगा, और व्यापार नहीं चलेगा तो देश नहीं चलेगा। तो उस समय पे आरबीआई के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती ये थी कि कैसे ना कैसे करके जल्दी से जल्दी उस मुद्रा के भंडार को भरा जाए। तो इसलिए उस समय पे एक बड़ी कीमत का नोट जैसे कि 2000 रुपये का नोट बाजार में उतारा गया, ताकि आरबीआई को कम नोट छापने पे बड़ी से बड़ी मुद्रा तक पहुंचा जा सके। हालांकि आरबीआई पहले से ही जानता था कि ये जो 2000 रुपये के नोट हैं ये बाजार में कुछ बहुत सफल नहीं होंगे, और हमने भी कहीं ना कहीं इन चुनौतियों का सामना करा है, क्योंकि 2000 रुपये के नोट के छुट्टे आसानी से नहीं मिलते। लेकिन उस समय पे मुद्रा के भंडार को जल्द से जल्द भरने के लिए इन 2000 रुपये के नोट को बाजार में उतारा गया। लेकिन जैसे जैसे छोटी कीमत के नए नोट जैसे कि 20, 10, 20, 50, 100, 200, 500 के नए नोट बाजार में आते गए और वो स्वतः रूप से बाजार चलाने के काबिल बनते गए, आरबीआई ने 2018-19 में ही इन 2000 रुपये के बड़े नोटों का छापना बंद कर दिया। अब आगे इस आदेश में लिखा गया है कि आरबीआई जो है क्लीन नोट पॉलिसी को फॉलो करता है, जिसके तहत आरबीआई ये कोशिश करता है कि वो समय समय पे अपने कटे फटे और गले नोटों का वितरण रोकता रहे और उनकी जगह नए और साफ सुथरे नोटों को बाजार में उतारता रहे, जिससे कि आरबीआई और देश दोनों की छवि बेहतर बनी रहे। अब इसी के तहत आरबीआई ने यह भी बताया है
कि जो आरबीआई का एक नोट होता है, या भारत में जो एक नोट होता है, उसकी औसतन उम्र 4 से 5 साल होती है। और जो 2000 रुपए के नोट आखिरी बार 2017-18 में या 18-19 में छपे गए थे, वो अपनी उम्र को 2023 में पूरा कर रहे हैं। तो इसी क्लीन नोट पॉलिसी के तहत आरबीआई ने ये फैसला करा है कि इन 2000 रुपए के नोटों का वितरण में अब रोक लगा देनी चाहिए। हालांकि इन 2000 रुपए के नोटों की जगह कोई भी नया 2000 रुपए का नोट मार्केट में नहीं आएगा, क्योंकि आरबीआई को अब ऐसा लगता है कि ये 2000 रुपए की जरूरत अब बाजार चलाने के लिए नहीं है। तो आरबीआई द्वारा यही स्पष्ट शब्दों में लिखा गया है कि इन 2000 रुपए के नोटों के वितरण पे रोक लगाने के पीछे दो प्रमुख कारण यही हैं। पहला, क्लीन नोट पॉलिसी, और दूसरा ये कि अब आरबीआई को लगता है कि अब बाजार को इन 2000 रुपए के नोटों की जरूरत नहीं। तो इस आदेश में आरबीआई ने यही कुछ बातें करी हैं 2000 रुपए के नोटों के भविष्य और इतिहास के बारे में। अब आगे की 5 पंक्तियों में आरबीआई ने 2000 रुपए के पुराने नोटों के भविष्य के बारे में बात करी है। आइए वो भी देख लेते हैं। अब जो नोट पहले से ही बाजार में मौजूद हैं, उनका भविष्य क्या होगा? तो उन नोटों के लिए आरबीआई ने 2 रास्ते दिए। या तो उन नोटों को आप डिपॉजिट कर सकते हैं या फिर एक्सचेंज, और ये दोनों ही काम आपको 30 सितंबर 2023 से पहले कर देने। अगर आप अपने पैसों को डिपॉजिट करना चाहते हैं तो आपको हमेशा की तरह ही जो आप करते हैं वही करना है। आपको अपनी बैंक शाखा में जाना है, जहाँ पे आपका पहले से ही एक बैंक अकाउंट मौजूद हो। पैसे जमा करने का फॉर्म भरना है जो आप हमेशा से भरते आए हैं, और उस पैसे को अपने बैंक अकाउंट में डिपॉजिट करा देना। ध्यान रहे, पैसा जमा कराने के लिए आरबीआई ने कोई भी लिमिट तय नहीं करी है, और आप एक दिन में कितने भी पैसे, कितनी भी धनराशि के 2000 रुपए के नोट अपने बैंक अकाउंट में जमा करा सकते हैं। अब अगर आपको एक्सचेंज कराना है, अगर आपको अपने पैसे को एक्सचेंज कराना है, यानी कि उन 2000 रुपए के नोटों के बदले छोटी मुद्रा के, छोटी वैल्यू के नोट्स आपको बैंक से चाहिए, तो इसके लिए आप अपने कोई भी निकटतम बैंक में जा सकते हैं। इसके लिए आपको ज़रूरी नहीं है कि आपको उस बैंक में अपना बैंक अकाउंट होना अनिवार्य नहीं है। आप अपने निकटतम बैंक में जाके वहाँ से इन 2000 रुपए के नोटों का छुट्टा या छोटी मूल्य के नोट ले सकते हैं। हालांकि अगर आपको एक्सचेंज कराना है पैसा, तो उसके लिए लिमिट तय करी गई है आरबीआई द्वारा, जो कि है 20,000 रुपए, यानी कि 2000 रुपए के केवल 10 नोट ही आप एक दिन में बदलवा सकते हैं। बैंकों के साथ साथ आरबीआई के 19 रीजनल ऑफिसेज में भी एक्सचेंज की सुविधा उपलब्ध है। तो यही कुछ मुख्य बातें थी जो आरबीआई ने अपने आदेश में दी हैं, और उम्मीद है कि मैंने आपकी मैक्सिमम बातों की और मैक्सिमम क्वेरीज का आंसर दे दिया होगा। फिर भी अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है जिसका मैंने आंसर नहीं दिया है, आप वो मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। धन्यवाद।